नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे शमीज बनाना। तो उसके लिए मेरे पास ये फैब्रिक है। ये 100% कॉटन फैब्रिक है। तो गर्मियों में बहुत से ऐसे सूट हमारे पास होते हैं जो कि बहुत ही पतले होते हैं, तो उनके अंदर हम शमीज पहनते हैं। तो आज हम शमीज बनाना ही सीखेंगे। इसके लिए आपको जितनी लेंथ तैयार चाहिए शमीज की, उसका दुगना फैब्रिक आपको लेना होगा। जैसे कि 26 इंच आपको तैयार लग चाहिए, तो उसका दुगना आप ले लीजिए फैब्रिक, और कॉटन का फैब्रिक ही लीजिएगा। इस फैब्रिक को हमें ऐसे, देखिए ये है इस तरह का, इसको हमें डबल कर लेना है। यूं कनी से कनी मिलानी है और डबल किया। ठीक है, डबल करने के बाद इसको हमें अच्छे से यूं बिछा लेना है, ऐसे बिल्कुल बराबर करके। ठीक है, ये हमने बिछा लिया कनी से कनी मिला के। अब देखिए जितनी भी आपकी चेस्ट है, मान लीजिए आपकी चेस्ट है 36 इंच, 36 इंच का आपको करना है फोर्थ हाफ कर लेना है ऐसे, तो आएगा 18 इंच। इस 18 इंच में आपको 4 इंच प्लस कर लेना है, यानी कि 22 इंच पे आपको मार्क लगाना है। यहाँ से ऐसे 22 इंच पे हमें मार्क लगा लेना है, और इस फैब्रिक को, इस कनी को हमें ऐसे यहाँ तक मोड़ लेना है। ठीक है, अब ये जो ये फैब्रिक है, इसे आप काट लीजिए चाहे तो। इस फैब्रिक को हम अलग कर लेंगे। अब इस फैब्रिक पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, इसे हम अच्छे से यूं बिछा देंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब हम मार्क लगाएंगे। नेक के लिए मैंने 4 इंच चौड़ाई और 4 इंच ही गहराई पे यूं मार्क लगाना है, और इन दोनों पॉइंट्स को गोलाई में मिला लेना है। अब यहाँ से हम 1.5 आगे लेंगे। चेस्ट की नाप के लिए हम लेंगे चेस्ट का 4 जमा में ½ इंच लूजिंग के लिए। आर्म होल की गहराई मैं ले रही हूँ 4 इंच ऐसे, और इस आर्म होल को मैं 1.5 इंच वाले पॉइंट से मिला दूंगी ऐसे। अब ऊपर से नीचे की तरफ कमर के नाप के लिए मैं ले रही हूँ 8 इंच पे, और हिप के लिए ले रही हूँ 15 इंच पे। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इन माप को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। वेस्ट की चौड़ाई के लिए मैं ले रही हूँ वेस्ट का 4 जमा में 1.5 इंच लूजिंग का, जिसमें से 1 इंच हमारी डार्ट में चला जाएगा और ½ इंच जो है कमर में रह जाएगा लूजिंग। इसके बाद हिप की चौड़ाई के लिए मैं ले रही हूँ हिप का 4 जमा में ½ इंच लूजिंग का। अपने अकॉर्डिंग, अगर आप ढीला या टाइट जिस तरह का भी अपर बॉडी गारमेंट पहनते हैं उस तरह से लूजिंग कर सकते हैं। अब देखिए कमर से मैंने 3.5 इंच पर मार्क लगाया है। 3.5 इंच कमर लाइन से ऊपर, 3.5 इंच कमर लाइन से नीचे, ये हमने डार्ट का मार्क लगा लिया है। तो डार्ट की जो चौड़ाई है वो मैं ½ इंच लूँगी दोनों तरफ से। तो इस तरह से इसकी शेप आएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लूजिंग ली थी, क्योंकि 1 इंच जो है वो हमारा डार्ट के अंदर चला जाएगा फैब्रिक, तो ½ इंच लूजिंग बच जाएगी। तो ये हमारा डार्ट का मार्क लग गया।
इसके बाद हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो आर्म होल की कटिंग करनी है हमें और करनी है नेक की कटिंग। यहाँ पे नोचिस लगा लेंगे, एक वेस्ट लाइन पे नोचिस लगा लेंगे और एक हिप लाइन पे नोचिस लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट और बैक ऑलरेडी अलग है, तो ये तो अलग कर लेंगे। इसके बाद हमने पूरे स्ट्रिप कटिंग कर लेनी है। तो पहले हम एक तरफ की डार्ट का मार्क दूसरी तरफ लाने के लिए इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा ऐसे हम थपथपाते हैं जिससे कि मार्क दूसरी साइड भी आ जाए। तो इसे हम डार्क कर लेंगे। इसी तरीके से बैक साइड पर भी हम मार्क ले जाएंगे। अब देखिए जो ये बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम उरेब स्ट्रिप कटिंग कर लेंगे और जो साइड का फैब्रिक है उसमें से भी हमें उरेब स्ट्रिप कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें आर्म होल पर नेक पे जो है उरेब स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए अब साइड का जो फैब्रिक बचा हुआ था उसमें से मैं शोल्डर की स्ट्रिप निकाल रही हूँ। स्ट्रेट कपड़े में से हम ये निकालेंगे। 2 स्ट्रिप हमें निकालनी है 2.5 इंच चौड़ी और 9 इंच लेंथ की। तो ये देखिए हमने 9 इंच की निकाली थी, तो मैं थोड़ी इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये जो वाली स्ट्रिप जो है शोल्डर पर यूं जुड़ेंगी ऊपर से। तो नेक तैयार होने के बाद 8 इंच का हो जाएगा ऐसे। तो देखिए जो सबसे पहले हमने डार्ट का मार्क लगाया है उस पर हम स्टिचिंग करके डार्ट की फिनिशिंग कर लेंगे। फ्रंट में 2 और बैक साइड में भी 2 डार्ट हैं। इन्हें तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने डार्ट भी डाल ली। अब हम इस बाय स्ट्रिप को लेंगे जो कि हमने कटिंग की थी। इसे हमें आर्म होल पर सीधी साइड से लगाना है और रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करके फिनिशिंग कर लेनी है। इसी तरीके से नेक में और आर्म होल पर भी हमें इसको सीधी साइड से लगा के रॉन्ग साइड की तरफ पलट के इनकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ आगे। तो देखिए हमने अब ये स्ट्रिप जो है ये स्टिच करनी है। ऐसे इसे सेंटर पे रखेंगे समीज को स्ट्रिप के और यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। दूसरे शोल्डर पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर भी स्टिच लगा लेंगे।
तो ये देखिए, अब हम कमीज का दूसरा हिस्सा लेंगे और स्ट्रिप के दूसरी तरफ हम इसको कमीज को और स्ट्रिप को ऐसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इस स्ट्रिप को हमने रॉन्ग साइड की तरफ यूं फोल्ड करना है और दूसरा हिस्सा यूं फोल्ड करना है और यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर भी पहले स्ट्रिप को कमीज के साथ जोड़ेंगे, फिर एक हिस्सा यूं मोड़ेंगे, दूसरा हिस्सा यूं मोड़ेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, दूसरी साइड भी हम स्ट्रिप की और कमीज की स्टिच कर लेंगे ऐसे। अब हम स्ट्रिप को कैसे स्टिच करेंगे देखिए, ऐसे हमें एक फोल्ड करना है और उसके ऊपर दूसरा फोल्ड करना है यूं और स्टिच लगा लेनी है यहाँ पे, तो स्ट्रिप की फिनिशिंग हो जाएगी। तो देखिए, हमने शोल्डर वाली स्ट्रिप की फिनिशिंग कर ली है। अब हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे सीधे से सीधा, और अब हम फिटिंग वाली स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमने मार्क लगाया था साइड में, ये हम लगा लेंगे स्टिच। इसे थोड़ा डार्क कर लेंगे पहले। ये देखिए, ये हमारा एक मार्क था, इस मार्क को हम दूसरी साइड रखेंगे और इस तरह से फैब्रिक को थपथपा लेंगे थोड़ा, तो मार्क दूसरी साइड भी आ जाएगा यूं। अब दोनों साइड पे हमें स्टिच कर लेना है इसको। तो ये देखिए, साइड पे स्टिच लगाने के बाद अब हम इसके चाक भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे और बॉटम की भी फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिए, बनने के बाद इसकी लेंथ हो गई है 26 इंच की। तो देखिए दोस्तों, कमीज बनके तैयार हो गई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को एंड तक देखा।